नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं जबलपुर के भेड़ा घाट में, और ये है भेड़ा घाट का प्रसिद्ध नौका विहार स्थल बंदर कूदनी के नाम से ये जाना जाता है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वतों चट्टानों के बीच से, संगमरमर की चट्टानों के बीच से नर्मदा जी बह रही हैं और यहाँ पर बोटिंग की जाती है, नौका विहार किया जाता है। और इस समय शाम हो रही है, शाम को नौका विहार का अपना ही मज़ा है, और चांदनी रात हो तो क्या बात हो। तो अब देखेंगे यहाँ का नौका विहार बंदर कूदनी भेड़ा घाट। और यहाँ पर बोटिंग काउंटर बना हुआ है, टिकट घर है, जहाँ शुल्क लिखा हुआ है। प्रति व्यक्ति 100 रुपये है। 5 सीटर रिजर्व बोट के 800 हैं, 10 सीटर रिजर्व बोट 1500 और 15 सीटर रिजर्व बोट के 2000 रुपये हैं। तो हमने 100 रुपये प्रति व्यक्ति वाले टिकट ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, 1 घंटे की वेटिंग है। ये लाइन देख रहे हैं, ये सब टिकट प्राप्त कर लिया सभी से अनुरोध इंतज़ार करते हुए लाइन से खड़े हो जाए। आज भीड़ कुछ ज़्यादा है, चलिए वेट करते हैं। और ये यहाँ बोटें लग रही हैं, जो बोटिंग करके आए हैं उतर रहे हैं। ये बोट जा रही है और इधर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बोट का। आधा पौन घंटा लग जाएगा। सूरज ढल रहा है, वैसे ये सही समय है, जाते समय कुछ उजाला हो और आते समय चांदनी रात हो। देखते हैं बोट कब आती है। और अब हमारी बोट आ गई है, बोट में हम बैठ चुके हैं और अब सफ़र शुरू होता है। संगमरमर की चट्टानों पहाड़ों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी में नौका विहार का आनंद। ये 15 सीटर बोट है, वैसे शायद इसमें कुछ ज़्यादा लोग भी बैठाए हुए हैं। तो अब हमारी बोट चल चुकी है नर्मदा नदी में आगे की ओर, जहाँ पर दिखेंगे बहुत ही मनोरम दृश्य। और ये अगल बगल की जो चट्टानें आप देख रहे हैं, ये सब संगमरमर की चट्टानें हैं। संगमरमर की चट्टानों के बीच ये चप्पू चल रहा है। नौका विहार का आनंद, शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, बहुत ही मनोरम दृश्य चारों ओर उपस्थित है। जबलपुर आना तो आपका एक बार बनता ही है, क्योंकि इतने एंजॉयमेंट फन इतने सस्ते रेट में शायद ही आपको कहीं उपलब्ध हों। जाने को तो आप गोवा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे बरगी डैम में क्रूज़ की सवारी भी करेंगे। 100-120 रुपये मात्र। ये देखिए पूरा संगमरमर के चट्टानें हैं, संगमरमर के पहाड़ हैं, शाम का समय है, सामने से एक बोट आ रही है और नर्मदा का जल देखिए, बिल्कुल शुद्ध जल, साफ पवित्र जल। नर्मदा को यहाँ नर्मदा माँ कहा जाता है। आपको औरों के वाटर जैसा पानी, चारों तरफ संगमरमर की ये चट्टानें हैं और इनसे बोट आगे बढ़ रही है। और 30 मिनट की ये राइडिंग है, 30 मिनट तक ये यहाँ पर आपको सैर कराते हैं और करीब 2-3 किलोमीटर तक ले जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न जो दृश्य हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और इसके साथ में यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कमेंट्री। जो बोट वाला है वो कमेंट्री साथ में करता जाता है, इस पूरे के बारे में बताता, इस पूरे दृश्य के बारे में, चट्टानों के बारे में यहाँ पर बताता जाता है कि किन फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है, कौन कौन आए हुए हैं। जैसे अभी मोहनजोदारो की शूटिंग यहीं पर हुई थी, मगरमच्छ से लड़ने वाला जो दृश्य फिल्माया गया था वो भी यहीं का था। तो और बहुत ही फ़नी कमेंट्री होती है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पृष्ठभूमि में कमेंट्री चल रही है, चलिए पहले ये कमेंट्री सुनते हैं। अभी बैटरी को बचा के रखिए भैया और मुखड़े को सजा के रखिए। अभी था ब्लैक एंड वाइट, अब दिखाएंगे पेवर वाइट, अभी चमकाना कैमरे की लाइट और बैठो ना हो एकदम सफ़ेद संगमरमर, ठंडी ठंडी हवाएं, सूरज ढल रहा है।
आप लोग मार्बल देखिए, पेवर वाइट एक ही साइड। ये वॉशिंग पाउडर निर्मा यहाँ देखिए, सर्फ एक्सल आगे दिखाते हैं। टेलर खत्म, फिल्म स्टार्ट। फिल्म का नाम अशोका। हाँ, ये गई है वो बोर्ड वालों को धोखा। हाँ छत्ता लगे ना। बाबूजी टॉप को देखिए, साधु का गुफा। नहीं बहाव के चक्कर। यहाँ ऋषि दत्तात्रेय भगवान ने तप किया था। अभी सीट खाली है और और ये देखिए पूरा संगमरमर का पहाड़, सफ़ेद संगमरमर दोनों ओर, बीच में से बहती नर्मदा नदी, शुद्ध जल, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। शाम का समय, ढलता हुआ सूरज, कुछ ही देर में चांदनी रात होने वाली है। 30 मिनट की ये राइडिंग है। आगे चारों ओर संगमरमर के ही पहाड़ हैं, संगमरमर की ही चट्टानें हैं। पूरे भारत में शायद ऐसा दृश्य कहीं दूसरी जगह पर दुर्लभ है। ये सारी चट्टानें, ये सब संगमरमर की हैं। संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती मां नर्मदा नदी का यहाँ पर विशेष महत्व है। ये सफ़ेद संगमरमर और नर्मदा नदी पर बरगी डैम बना हुआ है, जो बहुत विशाल डैम है। इसके बाद हम वहीं पर चलेंगे, क्रूज़ की राइडिंग करेंगे। और नर्मदा नदी की विशेषता यह है कि ये निकलती तो अमरकंटक से है, ये हम सभी जानते हैं, और अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और ये कभी सूखती नहीं है। इसकी वजह से जबलपुर या जो भी नर्मदा के तट पर शहर बसे हुए हैं, यहाँ पर कभी भी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं होती है। और बरगी डैम बनने के बाद से तो यहाँ पर हम जब चलेंगे, आप देखिएगा इतनी अथाह जल राशि है कि अकाल का कोई सवाल ही नहीं उठता। भले 5 साल पानी की एक बूंद भी न गिरे, चारों ओर हरियाली ही रहती है। ये देखिए, ये दूसरी बोट जा रही है, ये तीसरी बोट वापस आ रही है। तो यहाँ वोटिंग का अपना मज़ा है। और नाव वाले जो कमेंट्री करते हैं वो भी बहुत अच्छी है, अद्भुत। और ये देखिए यहाँ पर भी ये मौत का खेल, मौत की छलांग चलती है। ये पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर कुछ युवक खड़े हुए हैं जो 50 रुपये कह रहे हैं कि हम 50 रुपये लेंगे आपसे, और ये वहाँ से नर्मदा में छलांग लगाएंगे पहाड़ी के ऊपर से। अब यदि जो वोट में है वो उनसे कह दें कि ठीक है हम आपको 50 रुपये दे रहे हैं, तो ये वहाँ से मौत की छलांग लगाएंगे नर्मदा में, यहाँ पर ये कूदेंगे और इसके बाद तैरते हुए आपके वोट तक आएंगे और आपसे 50 रुपये लेकर बाद में फिर से ये पहाड़ी के ऊपर चले जाएंगे। बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एक तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, नीचे चट्टानें भी हैं, बहाव भी बहुत अधिक तेज़ रहता है, और इसके साथ में मगरमच्छ भी यहाँ पर बहुत अधिक हैं। तो वोट से हाथ डालने के लिए पानी में बिल्कुल ही सख्त मना कर दिया जाता है। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने पानी में हाथ डाला और मगर ने उसका हाथ पकड़ करके उसे खींच लिया। तो ये जो ऊपर खड़े हुए हैं ये यहाँ पर मौत की छलांग भी लगाते हैं। और अब हम यहाँ से और आगे आ गए हैं। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें हैं। और आइए अब कमेंट्री बंद करते हैं और इस वोटिंग का मज़ा लेते हैं।